अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं मारूफ दानिश्वर और स्कॉलर जनाब कासिम रसूल इलियास साहब। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर भी हैं। द कश्मीर फाइल मूवी पर बातचीत करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, इस मूवी के बनाने का मकसद क्या है, तारीख़ क्या है। कासिम रसूल इलियास साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। बार बार कहा जाता रहा है कि कश्मीरी पंडितों पर कश्मीरी मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया था, उनको हिजरत करने पर मजबूर किया था, उनका कत्ल हुआ था और अब एक फ़िल्म भी बना करके एक मैसेज दिया गया पूरे हिंदुस्तान को कि हम पर ये अत्याचार हुआ है। सच्चाई क्या है इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर से जो पंडितों का माइग्रेशन हुआ है वो किसी मिलिटेंसी के नतीजे में या किसी दबाव के नतीजे में नहीं हुआ है, बल्कि जब जगमोहन साहब वहाँ के गवर्नर थे। गवर्नर थे तो उन्होंने पंडितों से रातों रात उनसे कश्मीर को वादी को खाली करवाया, इसी कहने के ऊपर में कि उनकी जान ख़तरे में है और हम उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। ये एक फोर्स्ड माइग्रेशन था जो जगमोहन साहब ने किया। उसके पीछे दो मकासद थे। एक मकसद तो ये था कि ये तासुर देना पूरे मुल्क को कि वहाँ हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं और पूरी फ़िज़ा कमदल हो गई है और पंडितों का वहाँ ज़िंदगी गुजारना दूभर हो गया है। तो ये तासुर देना ताकि, और उसके बाद जब पंडित वहाँ से निकल जाए तो फिर ये था कि मिलिट्री के ज़रिए से हम कश्मीरियों पर एक ज़बरदस्त किस्म का अटैक करेंगे, तो उससे पंडित भी बच जाएंगे और उससे फिर हमको मुसलमानों के ख़िलाफ़ अटैक करने में या उन पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। ये वो कोशिश थी। और ये जो माइग्रेशन हुआ उस वक्त में पंडितों को बहुत सारे लालच दिए गए थे कि उनका जॉब बाकी रहेगा, उनके लिए बच्चों की तालीम के मौके हम प्रोवाइड किए जाएंगे, ये जो हिजरत है ये टेम्परेरी हिजरत है, वापसी हो जाएगी। और ये लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये वीपी सिंह के ज़माने की बात है जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी सरकार को जो है दो तरफ से हिमायत हासिल थी, एक तो बीजेपी की तरफ से और एक लेफ्ट की तरफ से। तो बुनियादी तौर पे जगमोहन जो है वो आरएसएस के आदमी थे और यही वजह है कि जब वहाँ से वापस लौटे, गवर्नर की हैसियत से जब वापस लौटे तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी के अंदर मिनिस्टर भी रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मामला है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पंडितों पे बहुत जुल्म हो रहा था, बहुत ज़्यादती हो रही थी, ये बिल्कुल गलत है। 1989 से पहले अगर आप कश्मीर में जाकर देखते हैं तो आपको हर तरफ पंडित नजर आएंगे। पंडित वहाँ माइनॉरिटी थे लेकिन इसके बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी में पंडित थे पूरे मौजूद, हुकूमत के जितने ऑफिसर्स थे उसमें सब पंडित मौजूद थे, अदलिया में पंडित मौजूद थे और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पुलिस फोर्स में हर जगह पंडित मौजूद थे। और जो मुसलमान थे कश्मीरी, एक तो ये कि तालीम के मैदान में वो पीछे थे और बिज़नेस उनका ख़ास मैदान था, बिज़नेस और तिजारत उसमें वो थे, लेकिन पूरी यानी आप कह दीजिए ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ चूँकि पंडित पढ़े लिखे होते थे तो वो पूरा यानी ये जो बुनियादी चीज़ें होती थी कंट्रोल की सब पंडितों के एजुकेशन का हाथ में सेक्टर थी। पूरा। ये जो यानी एक ज़माने में हमारे मूसा रज़ा साहब जो चीफ़ सेक्रेटरी बना गए थे यहाँ से, उन्होंने ये बताया कि मैं जब देखा तो मैंने देखा कि इवन चपरासी तक भी में भी वहाँ की कश्मीर के लोग नहीं हैं, कश्मीरी मुसलमान नहीं हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी में पूरा पंडित लोग छाए हुए हैं, दूसरे लोग छाए हुए हैं, मुसलमान जो कि यहाँ की मेजॉरिटी है, 65% पॉपुलेशन है, उनका कोई रोल नहीं है। तो इन्होंने कुछ वहाँ की अपॉइंटमेंट वगैरह की चीफ फेस भेजी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि अगर इस तरह का मामला रहा तो ये कौम आप हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर सकती है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहिए उससे ये मूसा रज़ा साहब किस ज़माने में गए थे वहाँ? मूसा रज़ा साहब गालिबन ये 85 वगैरह की बात है, उस ज़माने में थे वहाँ पे वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो तासुर पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कश्मीर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादती हुई, ये बिल्कुल गलत तासुर है। कश्मीरी अगर जुल्म हुआ होगा कश्मीरियों पर भी तो वो सबके साथ जो जुल्म हुआ उनके साथ भी हुआ। अभी एक साहब ने आरटीआई से जो फिगर्स हासिल किए हैं उसमें कश्मीरी जितने मारे गए उस दरमियान में वो शायद 89 या 100 के कश्मीरी पंडित पंडित। मारे गए कुल 1700, जिसमें से पंडित सिर्फ 89 है। हाँ, बाकी तो 1600 मुस्लिम ये से अलग ये से। ये वो आई है फिगर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की दी हुई फिगर्स है, और 2021 में इनकी सरकार में। 2021 के फिगर्स जो आई है सामने। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कश्मीरी पंडितों में बहुत जुल्म हुआ, बहुत मारे गए, बिल्कुल गलत तासुर है। अलबत्ता कश्मीरी पंडितों के साथ में जो कुछ जुल्म हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। उनको वहाँ से धोखा देकर बेवकूफ़ बनाकर निकाला गया
और उनको या तो जम्मू के अंदर टेंटों में रखा गया या छोटे छोटे कमरों में रखा गया या दिल्ली में लाके उनको रखा गया। और वो कश्मीर के पंडित मुसलसल मुतालबा करते रहे कि हमें या तो यहाँ पे कुछ मकान दिए जाएँ और जॉब्स वगैरह दिए जाएँ। जो कुछ भी उनको दिया गया बहुत मामूली नौयत का दिया गया कि उनके बच्चों के लिए कुछ एडमिशन वगैरह यूनिवर्सिटी में दिया इलियास गया। साहब, लेकिन ये भी तो सच है ना कि मिलिटेंसी के ज़रिए उन पर हमला हुआ, अटैक किया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनके घरों को छीना गया और लोग छोड़ने पर भी मजबूर हुए। नहीं देखिए, असल में वो ये एक मामूल वाली बात नहीं है। इक्का दुक्का मुकामात पे ऐसे होंगे जिसमें कश्मीरी पंडित भी मुतासिर हुए होंगे। जिस तरह मुसलमान मुतासिर हुए, जो मैंने बताया ना आपको कि मुसलमान भी और दीगर हिंदू तबकात भी सिर्फ पंडित नहीं, बल्कि दूसरे जो लोग हैं कश्मीर में, सिख भी हैं, गुजर भी हैं, वो सब लोग मुतासिर हुए, मुसलमान भी मुतासिर हुए। यानी जो मिलिटेंसी है, वो मिलिटेंसी तफरीक थोड़ी करती है किसी में कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है। उनमें जो भी उसके मुखालफत में आएगा उसको मारा जाएगा। नहीं ये कह कर के कुफ़ार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना होगा, नहीं तो मरना होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कश्मीर की पूरी आबादी जो है वो जिहाद कर रही थी और पूरी आबादी जो है मुल्क के हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी, ये बिल्कुल गलत तासुर है। 1985 तक कश्मीरी कौम की गैर मामूली अक्सरियत हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती थी और वो इंतखाबात के ज़रिए से, हालांकि वो हमेशा इंतखाबात के अंदर मैनिपुलेशन होते थे, रिगिंग होती थी और हुकूमत हिंद जिसको चाहती थी उसको लाती थी, वहाँ पे जिता के लाती थी। तो आखिरी में एक मुस्लिम मुत्तहदा महज़ बना था 85 में, उसने इलेक्शन लड़ा था और उसी बुनियाद पर लड़ा था उसने इलेक्शन कि भाई कश्मीर के जो रियल नुमाइंदे हैं वो जाना चाहिए असम्बली में, पार्लियामेंट में। लेकिन उसमें उन्हें बहुत मायूसी हुई, इलेक्शन में रिगिंग हुई हस्ब मामूल और उनमें से 3-4 लोग, 4 या 5 लोग आए असेंबली में, बाकी लोग हार गए। उसके बाद से ये एहसास उनको हो गया कि अब हमारे लिए डेमोक्रेटिक तरीके से भी अपनी चीज़ों को मनवाने का हक़ ख़त्म हो गया। यानी जब तक हम अपने नुमाइंदों को असेंबली में भी मुंतखब करके नहीं भेज सकते। तो उसके बाद वहाँ 89 में आप सोचिए कि 1947 से कश्मीर का मसला उलझा हुआ है। 1947-48 से लेकर 89 तक क्यों वहाँ के लोग मिलिटेंसी में नहीं गए? क्यों वहाँ की अक्सरियत जो है हिंदुस्तान साथ में रही? इक्का दुक्का वाक़यात मिलते हैं कि झंडा लहरा दिया पाकिस्तान का वगैरह वगैरह, लेकिन आम मामूल यही था कि कश्मीरी कौम जो थी वो हिंदुस्तान साथ में थी। लेकिन मुझे अफ़सोस साथ ये कहना पड़ता है, हुकूमत चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही हो, चाहे उसके बाद वीपी सिंह की रही हो या बीजेपी की रही हो, इनमें से किसी हुकूमत ने, आप जब कहते हैं कश्मीर हमारा है, तो फिर कश्मीरी भी आपके होने चाहिए। कश्मीर की अंदर डेवलपमेंट का काम वैसा ही होना चाहिए जो हिंदुस्तान की दूसरी रियासत में होता है। आप कश्मीर को जाकर देखिए, ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक मॉडर्न दौर का एक स्टेट है। श्रीनगर जैसा सिटी में आप जाकर देखिएगा तो रोड्स टूटी पड़ी हुई हैं, जगह जगह बुंकर लगे हुए हैं, मिलिट्री हर तरफ छाई हुई है और उनकी ये अभी कुछ दिन पहले सैलाब आ गया था वहाँ पे। सैलाब ने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, लेकिन कितना मुश्किल से वो यानी काम हुआ। यानी अगर ये किसी और स्टेट में होता तो हाथ हाथ मामला ठीक हो जाते। और इसके बाद आप देखिए कि कश्मीर के जो लोग थे उनको कोई सहूलतें, देखिए कश्मीर एक ऐसा रियासत है जिसके पास मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए टूरिज़्म जो है इंडस्ट्री, वो कश्मीर से बहुत रेवेन्यू मिलता है हिंदुस्तान को। कितने दुनिया के लोग आते हैं फ़्लाइट से, यहाँ से वहाँ से जाने का, होटल का, फला का सब चीज़ें गवर्नमेंट को फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने कश्मीर को यानी एज ए स्टेट को डेवलप करने के लिए कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं किए। आप देखिए कश्मीर में क्या नहीं होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सेब होता है, कालीन बनते हैं, शालें बहुत अच्छी होती है, पश्मीना वहाँ का बहुत मशहूर है, रेशम वहाँ से बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ये आपके ज़ाफ़रान वहाँ पे है और पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो कश्मीर के से हिंदुस्तान को अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकती है। टूरिज़्म इंडस्ट्री है और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हुकूमत चाहती तो कश्मीर को भी इस तरह डेवलप कर देती। कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता है, इतना मुश्किल और इतना खौफनाक और इतना ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है कि कई एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती है, तो उसको भी डेवलप नहीं किया।
अब बड़ी मुश्किल से उधमपुर तक के ट्रेन आई है और फिर उधर अनंतनाग से आगे ट्रेन गई है, लेकिन अभी तक भी आपको कोई यानी हिंदुस्तान ने कम्युनिकेशन का जो रास्ता होना चाहिए था उसको भी नहीं डेवलप किया। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीरियों को सहूलतें देने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काम करते, तो आज कश्मीर में जो जो आज़ादी की तहरीक चल रही है, या कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी पैदा हुई है, या कश्मीर के अंदर सेपरेटिज्म की बात आ रही है, तो उसके पीछे रीजंस यही है। कासिम साहब, ये जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल, इसका मौजूदा समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल्स जो है वो फुल ऑफ लाइज है, झूठ पर मबनी फिल्म है, और उसमें बाज़ सीन ऐसे बनाकर पेश किए गए हैं जिसमें इस्लाम का भी मजाक उड़ाया गया है। मिसाल के तौर पे एक जगह ये दिखाया आपने गया, देखी है फिल्म, इसका मतलब पूरी? नहीं मैंने फिल्म नहीं देखी, ट्रेलर देखा फिल्म का। ट्रेलर देखा। उसमें एक जगह ये कहा गया, एक जगह ये दिखाया गया कि एक मिलिटेंट जो है, एजेड आदमी, एक लड़की को उठाता है, लड़की मुस्लिम लड़की को, और उससे कहता है कि तुमको मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ शादी करनी होगी। वो लड़की मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती। तो वो उसको ज़बरदस्ती ले आता है, उसका साथ रेप करता है, और उसको ये कहता है कि तुम जो है अब हम मेरे साथ भी और मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं उन सब की ज़रूरत पूरी करोगी, और ये कहता है कि अगर मैं मर गया तो मैं जन्नत में चले जाऊँगा और वहाँ भी मुझे हूरें मिलेगी। क्या ये इस्लाम का ये तस्वूर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप इस्लाम की छवि भी ख़राब कर रहे हैं इससे। यानी ये फिल्म जो है सिर्फ कश्मीरियों को दागदार नहीं कर रही है, क्या इस्लाम के भी खिलाफ है, जेएनयू को भी उन्होंने टारगेट किया है। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने जो है जो कम्युनिस्टों को भी उसमें लपेटा है, हाँ, और वो दिखाने की कोशिश की कि भाई, तो मतलब है कि ये फिल्म जो है बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान की जो हिंदू आबादी है उसको मुसलमानों से मुतनफ़िर करने का एक एजेंडा है, और इसीलिए बनाई गई है। और उससे उसमें जो लोग देख रहे हैं वो पागल हो जा रहे हैं, यार ये किया इन लोगों ने, जहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मारा है। तो आप उससे क्या करना चाहते हैं कश्मीर, और उसको फिर आप जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई ऐसी फिल्में बननी चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। जब परजानिया बनी थी फिल्म गुजरात के ऊपर में, गुजरात का तो वाक़या सब दुनिया ने देखा है ना, 2000 लोग मारे गए वहाँ पे, जेनोसाइड था, हुकूमत के ईमा पे हुआ था। उसके ऊपर परजानिया आई थी एक फिल्म, वो भी उसने पूरी तरह पिक्चराइज नहीं किया था मामले को, लेकिन फिर भी थी। गुजरात में क्यों बैन कर दिया आपने? वो भी हकीकत थी, दिखाना देना चाहिए था लोगों को। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड है हुकूमत का, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदा है। अगर ये हुकूमत हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पर, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समाज को बांट कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, तो इसके समाजी और सियासी परिणाम बहुत ख़तरनाक होंगे। और अगर इसके ख़िलाफ़ और ये तासुर दिया जाए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबा व अजदाद ने इनकी अपने दौरे हुकूमत में बहुत जुल्म किए, ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया, मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया, और यहाँ हिंदू औरतों के साथ बदतमीज़ियाँ की, पार्टीशन के वक्त ऐसा हुआ, और फिर कश्मीर में ही सब कुछ हो रहा है। तो उससे ये तासुर पैदा होगा कि मुसलमान जो है एक खौफनाक कौम है, एक जंगली कौम है, एक तहज़ीब से नाआशना कौम है, तो इसको यहाँ से निकाला जाए, या इसको दबा के रखा जाए, या इसकी शहरियत ख़त्म कर दी जाए। इस तरह के जो इनके अपने अज़ाइम हैं उसको वो पब्लिक के ज़रिए से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ है कासिम रसूल इलियास साहब, जिन्होंने बताया कि कश्मीरी पनीरों के साथ हुआ क्या था, सच्चाई क्या है, और किस तरह एक झूठ को प्रोपेगेंडा के शक्ल में दिखाया जा रहा है, और मकसद क्या है इस तरह की फ़िल्म बनाने का। एक झूठ है जिसको सच बनाकर दिखाया जा रहा है, और एक सच ये है जो कासिम रसूल इलियास साहब ने बताया तारीख़ी हवालों से। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।